एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र गणेश से कहा, हे पुत्र, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो संकटा चतुर्थी आती है उसका क्या महत्व है? उस दिन किस रूप में तुम्हारी पूजा करनी चाहिए और व्रत करने वाले को भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मातेश्वरी, उस दिन मेरे वक्र तुंड स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक ये व्रत करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्रत में कमल गट्टे से बना प्रसाद ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत का महत्व मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताता हूँ, जिसे द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पूछा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका रहस्य बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। जो भी इसे सच्चे मन से करता है उसे अद्भुत फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाता हूँ। बहुत समय पहले रंतिदेव नाम के एक पराक्रमी राजा थे। वे अत्यंत वीर और न्यायप्रिय थे। उनके शौर्य के सामने शत्रु टिक नहीं पाते थे। देवताओं तक में उनका मान सम्मान था। उसी राज्य में धर्मकेतु नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का चंचला। सुशीला अत्यंत धर्मपरायण और व्रत उपवास करने वाली स्त्री थी। वो हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया था। वहीं दूसरी ओर चंचला को व्रत उपवास से कोई लगाव नहीं था। वो सदा अच्छे भोजन और सुख सुविधाओं में लगी रहती थी। समय बीतने पर सुशीला ने एक कन्या को जन्म दिया, जबकि चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला के मन में अहंकार आ गया। वो बार बार सुशीला का मजाक उड़ाने लगी। देखो, तुमने इतने व्रत किए फिर भी एक कमजोर लड़की ही पैदा हुई। ये बातें सुनकर सुशीला का मन दुखी हो जाता था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो पूरी श्रद्धा से गणेश जी की आराधना करेगी। उसने संकटा चतुर्थी का व्रत किया और रात भर भक्ति में लीन रही। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर रात्रि में गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सुशीला, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी पुत्री के मुख से मोती और मूंगे निकलेंगे और तुम्हें एक विद्वान पुत्र की भी प्राप्ति होगी। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वो वरदान सच होने लगा। सुशीला की पुत्री के मुख से मोती और मूंगे निकलने लगे, जिससे उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। कुछ दिनों बाद उसे एक पुत्र भी हुआ। इसी बीच धर्मकेतु का देहांत हो गया। उसके बाद चंचला सारा धन लेकर अलग रहने लगी, जबकि सुशीला अपने बच्चों के साथ साधारण जीवन जीने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी पुत्री के कारण घर में अपार धन एकत्र होने लगा। ये देखकर चंचला के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। वो सोचने लगी कि किसी तरह सुशीला को नुकसान पहुंचाया जाए। एक दिन उसने मौका पाकर सुशीला की पुत्री को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन वो भूल गई थी, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कुएं के भीतर गणेश जी ने उस बालिका की रक्षा की और वो सुरक्षित अपनी माँ के पास लौट आई। जब चंचला ने ये देखा तो वो डर और पश्चाताप से भर गई। उसे समझ में आ गया कि ईश्वर की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तुरंत सुशीला के पास गई और उसके चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो बहन, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। सुशीला ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसने बड़े प्रेम से उसे माफ कर दिया। चंचला ने भी इसके बाद संकटा चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार समाप्त हो गया और दोनों के बीच प्रेम और सद्भाव स्थापित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। जो भी इसे श्रद्धा और विधि से करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अंत में गणेश जी ने माता पार्वती से कहा, हे माता, इस संसार में संकटा चतुर्थी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। ये सभी विघ्नों को दूर करने वाला और सुख देने वाला है। सीख, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता।